हे गाइस, वेलकम बैक माय फी चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गो। हे गाइस, ये वीडियो होने वाली है जस्ट डिस्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। एक भाई ने मेरे को पर्सनली मैसेज करा था कि भाई मैं किसी से लाइक करता हूँ बट मैं उससे बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं उसको मैसेज करता हूँ बट वो मेरे मैसेज को सेंड पे रखती है, पेंडिंग में रखती है, कभी सीन नहीं करती है। उसको आज मैं मैसेज करता हूँ कम से कम 2 या 3 घंटे बाद वो मेरे मैसेज का रिप्लाई आता है और बताती है कि मैं अभी इस टाइम बिजी हूँ, ये तो मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। बट भाई अगर तू स्टूडेंट है और तू कुछ अपने लिए कुछ करना चाहता है अपने घर वालों के लिए लाइफ में, तो भाई तुम्हें उस चीज़ से तुम्हें निकलना पड़ेगा। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ का एक ऐसी चीज़ है भाई, तुम वहाँ से तुम बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ से बर्बाद नहीं होना, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं पालनी है लाइफ में, तो तुम्हें भाई अपने आप को बिजी करना पड़ेगा। बिजी करने के लिए भाई तुम्हें सबसे पहले कोचिंग, अगर तुम्हारे घर में इतनी स्थिति अच्छी है तो तुम्हें सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोचिंग, अगर तुम्हारे पे कोचिंग नहीं है तो दोस्त बनाओ ऐसे कि तुम जिसके साथ डेली बाहर घूम सको। डिस्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रैक्शन लाओ लाइफ में, तभी तुम उस काम के लिए फॉलो कर पाओगे। क्योंकि वो ऐसी चीज़ में तुम फंसे हो ना जो तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं देगी, हमेशा आपको बर्बादी करेगी ऐसी चीज़। ठीक है, सबसे पहले अपने दोस्त बनाओ, अपने रिश्ते अच्छे करो। जिनसे तुम्हारे रिश्ते ख़राब हैं उनसे अच्छे करने की कोशिश करो। नहीं होते कोई बात नहीं, अच्छे रिश्ते बनाओ। अपनी पढ़ाई पे पूरा, जितना भी तुम अभी स्टूडेंट हो ना 9 से 12th के बीच में हो, तुम्हारे में बहुत आशिकी का भूत सवार होगा। ये कॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे उनके अंदर खासकर, जिनका भी कोई भी इन सब चक्कर में नया नया फंडा होगा और नए नई चीज़ों में अटके होंगे। ठीक है, और उनको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ है ना, ये मेरी लॉन्ग टाइम चलेगी। कुछ ही होते हैं भाई जिनकी जो लॉन्ग टाइम चलती है, 100 में से 1-2। ठीक है, 1-2 समझ रहे हो भाई। यूपीएससी के पेपर है एक तरीके से, 1-2 चल रहा है। मतलब 9,897 ऐसी कुछ था भाई, मैंने देखा था, और 987 लोग पास आउट किए थे यूपीएससी में। तो भाई तुम समझ सकते हो भाई कि इस चीज़ से भाई तुम लव और यूपीएससी में भाई बहुत फ़र्क होता है। तुम डिस्ट्रैक्शन पाने के लिए ना, हर डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए भाई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी तुम अपने काम पे ध्यान दे पाओगे। जब तुम समाज में निकलोगे ना, बड़े बड़े लोगों के साथ, अपने स्टैंडर्ड से हाई लोगों के साथ बैठोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि मेरी क्या औकात है। आज तुम्हारे पे घर नहीं है ना, तो जिसके पास घर है उसके पास बैठो, जिसके पास गाड़ी उसके पास बैठो। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम गाड़ी लाने के लिए पैसा जोड़ो। ऐसी चीज़ करो भाई कि तुम लाइफ में मतलब किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट ना करो। ठीक है, रिग्रेट लाइफ का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हें हर चीज़ से भाई तुम्हारा मन उग जाएगा। पता है, लाइफ को इतना इंटरेस्ट बनाओ कि भाई मेरे को ना इस चीज़ का शौक है, उस चीज़, भाई जितने शौक है ना सारे ख़त्म कर दो भाई लाइफ में। एक ही है भाई, एक ही लाइफ है, सारे ख़त्म करके जाओ लाइफ में। शौक भाई, शौक बार बार नहीं आते भाई। तुम 60 साल की उम्र में नहीं शौक करोगे भाई कि मेरे को 60 साल की उम्र में भाई शादी करने का शौक, ऐसा नहीं होता है। तो भाई उसके मिक्स हिंट की वजह से तू फंसा पड़ा भाई। जहाँ पे देखो मिक्स हिंट मिल रही है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी ना कोई केयर है। तू मैसेज कर रहा है, उसको अनसीन पे रखा हुआ है भाई। तू आज मैसेज कर रहा है, सिंगल टिक पे ही है। कॉल कर रहा है, 10-10 कॉल कर दी, रिप्लाई नहीं आ रहा। तो भाई तुम उन चीज़ों में भाई तुम उलझो मत। ठीक है, आज के टाइम में कोई भी इतना बिजी नहीं होता, सबके हाथ में फ़ोन होता है और पूरे दिन स्क्रोलिंग चलती है। ये किसी और से बात चलती होती है। अगर तुम उससे बात कर रहे हो, तुम्हारे बात करते करते वो बीच बीच में 2-2 या 3-3 मिनट गायब हो रही है, तो समझ जाओ भाई उसका कहीं कनेक्शन कहीं और से जुड़ा हुआ है। तुम एक गलत चीज़ में फंसे पड़े हो, बाहर निकलो। जितना तुम बाहर निकलोगे उतना तुम जानोगे। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम्हें आज नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। तो आइए बताते हैं आपको डिस्ट्रैक्शन होता है क्या। एग्जाम्पल फॉर, ये पेन है और ये पेन का ढक्कन है। ठीक है, इसको सपोज ये एक गल है और ये एक स्टडी है आपकी। ठीक है, स्टडी मटेरियल है और मैं उसी के सपोज, तो मैं इसको मैसेज सेंड करता हूँ हाय का। ठीक है, और जस्ट वेट करता हूँ कि इसका मैसेज कब आएगा, और मैं बुक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और जस्ट फ़ोन में अपने बुक के बगल में रख लेता हूँ। अब देखते हैं उसका मैसेज। जस्ट मेरे रीड करते करते जब मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट आ चुका है, तब उस लड़की का रिप्लाई आता है, हाय का का रिप्लाई आता है। तो मैं अपनी गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मैं इस चीज़ में फंस जाता हूँ जो चीज़ मुझे बर्बाद कर देगी। अगर मैं इसको हाई नहीं भेजता, ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, एक बार को हटा दिया और मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस करता हूँ, तो ये जो चीज़ है ना वो अपने आप मेरे पास अपने आप ऐसे करके जॉइंट हो जाएगी। ठीक है, मुझे इस चीज़ के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। अगर ये तुम्हारे लिए सूट करेगा ना ये ढक्कन, तो ये आपको अपना मिल जाएगा। ये आपकी लाइफ का अगर सूट नहीं करेगा, सपोज इसकी जगह मैं वाइट का ढक्कन लगा दूँ ना, तो ये सूट नहीं करेगा, पर इस पर सूट कर रहा है। देख ना, ये होता है मेन पॉइंट डिस्ट्रैक्शन का। तुम वही करो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है और जो तुमने अपने लिए अच्छा कर सकते हो। क्योंकि ये लाइफ है ना, जो तुम कुछ भी करते हो ना, तुम
किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आज की डेट में तू ही नहीं है जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपनी लाइफ से, भाई मैं भी होता हूँ। मैंने भी भाई कम से कम 4 या 5 साल से कोशिश करी कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ। एक टाइम था कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा था, बट मैं जॉब कर रहा था, मुझे भाई उस चीज़ से बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था भाई, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं व्लॉग पे बार बार एक ही चीज़ को दिखा दिखा के भाई मैं खुद पक गया था। और मैं ऐसी जगह से मैं जाता था ना भाई, वहाँ पे इतने चोर घूमते थे भाई, मेरे को फ़ोन निकालने से इतना डर लगता था। बट फिर भी भाई मैंने आज की डेट में दोबारा से कम बैक करा अपने यूट्यूब चैनल पे, और जस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे मैं व्लॉगिंग करता था, बट अभी मैंने व्लॉगिंग हटा के अभी मैंने ये शुरू करा है। जस्ट फ्यूचर में अगर मैं ऐसे व्लॉगिंग करूँ वो बात अलग है, बट अभी की बात ये, मैंने अपने जितनी मेरी डिस्ट्रैक्ट चीज़ थी मैं को एक्सेप्ट कर ली मैंने कि ये मेरी डिस्ट्रैक्ट थी। अब मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, अपनी वीडियोस भी बना रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं दोनों चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है तो आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा वो आपका पहला स्टेप होगा कि आपको अपनी लाइफ में जितना डिस्ट्रैक्शन लेके आ सकते हो उतना लेके आओ। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे बार बार, अपने स्टडी के लिए बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लेके आनी पड़ेगी जानबूझ के, तभी आप अपने गोल्स के लिए ना कुछ कर पाओगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यही है, अगर आपको आज की डेट में ना कोई लड़की या लड़का आपको पसंद है, ठीक है, और तुम उसको मैसेज करते हो बार बार, ठीक है, बट उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। अब जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तब उसके मैसेज का रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही। जब आपको चीज़ की ज़रूरत है तब वो मिल नहीं रही, ठीक है, जब आपको चीज़ ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, भले हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि टाइम होता है भाई। जो स्टूडेंट होते हैं ना वो टाइम लेते हैं कि मेरे को इस टाइम बात करनी है, ठीक है, 3 बजे बात करनी है, 3 बजे बात करेंगे, 9 बजे बात करनी है, 1 घंटा भाई सबको मिलता है भाई लाइफ में। ऐसा कोई भी भाई इतना बिजी इंसान नहीं कि वो 24 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है भाई। जो यूपीएससी भी क्रैक करते हैं वो भाई 8 9 10 11 12 घंटे, 12 से 13 घंटे मान लो भाई, इतना भी पढ़ लोगे ना भाई, तुम अपनी लाइफ में डेली इतना पढ़ोगे तो भाई तुम अपनी लाइफ में इतना कुछ, यूपीएससी भाई तुम्हारे लिए बहुत छोटा शब्द बन जाएगा, तुम डेली इतना पढ़ोगे तो भाई 12-13 घंटे भाई छोटी बात नहीं होती भाई, बहुत बड़ी बात है 12-13 घंटे पढ़ना। कंसिस्टेंसी भाई, तुम डेली डिसिप्लिन से डेली पढ़ रहे हो तो भाई वो तुम्हारे लिए बहुत, और तुम पढ़ाई के साथ और चीज़ें भी कर रहे हो ना, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कोई कर रहे हो तो भाई वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट करेगा, आपके माइंड को वो शार्प करेगा। भाई जस्ट ये जो मैंने वीडियो बनाई है एक पर्सन के रिगार्डिंग बनाई है, उस भाई ने मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था फीकॉफी अकाउंट पे। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम को, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। जस्ट उन्होंने बताया था कि मैं किसी को लाइक करता हूँ और साथ में मैं अपना स्टडी करता हूँ अपने करियर के लिए, और उसने यही बताया था कि जिसको मैं लाइक करता हूँ वो मुझे कभी कभी ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि मैं उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, और कभी कभी ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो मुझे कभी जानती ही नहीं है, उसने कभी मेरे से बात ही नहीं करी। वो कहता है कि इस चीज़ की वजह से मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझे बताइए कि मैं इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर कैसे निकलूँ। तो भाई देखो, जो चीज़ तुम्हें बार बार एहसास दिला देती है ना कि तुम कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगते लाइफ में, तो उस चीज़ से ना मैं तुम्हें डिस्टेंस बनाना चाहिए, और डिस्टेंस बनाने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लेके आनी पड़ेगी, तभी तुम उस डिस्ट्रैक्शन से निकलोगे। ये लाइफ का पॉइंट है, ठीक है भाई। ये तेरे लिए पर्सनल मैंने नई वीडियो बनाई है, नाम तो मैं बता नहीं सकता। जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा भाई, डिस्ट्रैक्शन वगैरह से भाई तुम तभी निकल पाओगे जब तुम अपनी लाइफ में कुछ करोगे, जब तुम किसी चीज़ के लिए सीरियस हो जाओगे ना, उसके लिए जुनून आएगा अपने अंदर से जब तुम्हारी आत्मा बोलेगी भाई तू कर, तू जब करेगा ना तभी तू कुछ कर पाएगा। जब तू देखोगे कि अपनी आस पड़ोस के जो तुम्हारे लोग हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, ठीक है, वो तुमसे आगे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आज कुछ लोग तुम्हें छोड़ के भी जा रहे हैं, कुछ लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि भाई तुम उनकी लाइफ में बहुत खास इंसान हो, और तो वो तुम्हें कभी लाइफ से जाएंगे नहीं। बट भाई ये जो लोग हैं ना, आज तुम्हें बोल अपनी कोई बात नहीं, ठीक है, जो तुम्हें छोड़ गए हैं उसने यही बात बोली थी, तुम अपने दिमाग में रिमाइंडर डालना एक बार ध्यान से, कभी सोचना के लिए बैठ गया अगर अपने आप को भी टाइम देते हो तो, ठीक है। उसने भी यही बात बोली थी और ये बंदा यही बात बोल रहा है, तो तुम्हें ये बात से समझ जाना है कि कुछ लाइफ में बदलना नहीं है। जब तुम अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो ना, तो ये जो तुम छोड़ गए हैं वही तुम्हारे आके शाबाशी देते हैं तुम्हें आगे। आपके पास पैसा होता है ना तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं होती भाई, ये बात है, तुम मानो या मत मानो। अगर तुम फिर भी जीते हो, तुम एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग वगैरह में जीते हो ना, तो तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी चीज़ अवेलेबल है ना जो किसी के पास होती नहीं है। तुम इस चीज़ को अगर नोटिस कर लोगे ना अपनी लाइफ में, अपने से छोटे लोग, अपने से बड़े लोग, सबके साथ बैठने लग जाओ भाई, तुम्हें अपनी लाइफ की रियलिटी पता लगेगी। और तुम्हें कब, जब तुम
बिल्कुल डाउन फेज पे जाओगे ना, तुम्हें पता लगेगा कि भाई मैं अभी बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ। जब तुम अप लेवल पे जाओगे ना, तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं इस कंडीशन में हूँ, बट मैं डाउन भी हो सकता हूँ। मुझे अपनी हैसियत कभी भूलनी नहीं है। मैं एक छोटे स्तर से उठा था और मैं छोटा स्तर पर ही हूँ। मैं अपनी दुनिया है ना वो छोटी है, ठीक है। हम भी उस छोटी दुनिया में ना बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से हैं, पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें ईगो वगैरह लेके तुम जियोगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। सबको एक सम्मान का दर्जा देना चाहिए। तुम्हारे साथ कुछ बैठता है ना तो तुम उसको ऐसे रिग्रेट मत दिलाओ कि तुम भाई कहाँ बैठ गए भाई मेरे बगल में। उसको भाई सम्मान इज्जत दो, जैसे तुम अपनी इज्जत करते हो ना वैसे उसकी भी इज्जत करो, ठीक है। उसको ईगो मत दिखाओ, उसको एटीट्यूड मत दिखाओ भाई। जो अगर तुम्हारे सामने कोई बदतमीजी कर रहा है ना तो उसको बहुत गलत वाला गिल्ट देके जाओ लाइफ में। ये है बस लाइफ में इतना एम बना लो अपनी लाइफ में कि किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन ना आने के लिए तुम्हारे अपने माइंड को ट्रीट करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, तुम अपने माइंड को ट्रीट करने लग जाओ ना अपने इंस्टाग्राम वगैरह चीज़ से, भाई आती है भाई लाइफ में डिस्ट्रैक्शन। ऐसी कोई लाइफ ही नहीं जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आती होगी। बस तुम्हें उन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर तुम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे ना तो तुम क्या ही बोलूँ तुम। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी एक चीज़ को भाई बहुत टाइम तक पकड़ के रखा था, बट क्या हुआ, कुछ हुआ? देखो कुछ नहीं हुआ भाई। डिस्ट्रैक्शन ही मैंने पाली लाइफ में, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत भाई। मैं इमेजिनेशन दुनिया में इतना जिया भाई, इतना इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी भाई, रात भर नींद नहीं आ रही भाई, ऐसे डिप्रेशन बेफालतू का, कोई उसका सेंस ही नहीं है भाई डिप्रेशन का। बस डिप्रेशन है, रीज़न नहीं पता भाई डिप्रेशन है भाई। क्या डिप्रेशन है? लड़की चलेगी, ये डिप्रेशन। भाई क्या फ़ायदा भाई तुम्हारी ऐसी लाइफ का जिसमें तुम किसी ऐसे पर्सन के लिए जी रहे हो। तुम ऐसे पर्सन के लिए जियो ना जो तुम्हें काबिल देखना चाहते हैं, तुम्हें काबिल बनाना चाहते हैं। ऐसे पर्सन के लिए जियो तुम्हें लाइक करते हैं, ऐसे पर्सन के लिए जियो। ऐसे के लिए मत जियो जो तुम्हें नफरत करते हैं, तुम्हारे लिए चिढ़ते हैं, तुम्हारी हर कामयाबी पे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी ये नहीं है, ये नहीं है। तुम्हारी कामयाबी जो तुम्हें शाबाशी करते हैं ना उनके लिए हमेशा हाथ बढ़ा के चलो, ठीक है। और अपने अच्छे टाइम पे ना और अगर तुम सब कुछ अच्छा चलता है लाइफ में, ठीक है, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो तुम्हें जो तुम्हारे साथ के जो लोग थे ना उनको कभी नहीं भूलना, ठीक है। लाइफ में कभी भी नहीं भूलना जो तुम्हें उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे जिस टाइम तुम कुछ भी नहीं थे, ठीक है। अब तुम्हें उन लोगों को सपोर्ट करना है जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया है, ठीक है। खासकर उन लोगों के लिए भाई तुम अपनी लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ती है ना तो अवेलेबल हो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पे सपोर्ट दिया जहाँ पे सब लोग तुम्हें छोड़ के चले गए थे। किसी ने तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी थी, पर उन लोगों ने तुमसे उम्मीद रखी। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में किसी से उम्मीद करना बहुत बहुत कम लोग करते, किसी से ना किसी से उम्मीद, बट जीते सब उम्मीद में ही है भाई। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी किसी न किसी उम्मीद से बना रहा हूँ कि आज नहीं तो कल मेरा चैनल चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने भाई मेरे सिंपल सी जो एक्सपेक्टेशन है ना इस चैनल से, देखो भाई मैंने ये चैनल अभी जस्ट 15-20 दिनों से मैं वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं आने वाले टाइम में, 1 साल के अंदर अंदर अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं इस चैनल पर डेली काम करूँगा। नहीं आते तो मैं गिव अप कर दूँगा, शायद वो भी शायद। अगर ऐसे ही रहा, अगर मेरी कंडीशन थोड़ी डाउन हो गई और मैं डिस्ट्रैक्शन में फंस गया, मेरी डिसिप्लिन लाइफ डिस्टर्ब हो गई, तो तुम इस बात से समझ जाना ये जो बंदा भी वीडियो बना रहा है ना ये अपनी ज़िंदगी से बहुत थक चुका है। और ये जो बोलता था ना ये सिर्फ झूठ भी बोलता था लाइफ के सबको, ठीक है। अगर मैं ही नहीं कर पा रहा तो तुम क्या करोगे? सही बात है भाई। जो बंदा तुम्हें बता रहा है वही फॉलो नहीं कर पाएगा तो भाई तुम्हें बताने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। बस चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसी कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय।